नमस्कार साथियों, भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर के डिजिटल रीच प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। निदेशक महोदय से सर्वप्रथम आग्रह करूंगा कि माँ सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित करके उस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो मैं निदेशक महोदय, भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान, मेरे साथी वैज्ञानिक और से पधारे मेरे साथी कृषि पर्यवेक्षक साहब, आप सबका भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी। जैसा कि मैं सर संक्षेप में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा इस प्रशिक्षण के बारे में। ये राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, RWSLIP, और हमने गत वर्ष में भी यहाँ पे 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जो कमांड एरिया के अंदर जो कृषि विभाग के जो कृषि पर्यवेक्षक हैं या डबल लेवल हैं, उन लोगों का यहाँ पे ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। और जो कमांड एरिया के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, इम्प्रूव्ड जो जनरल है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है या हॉर्टिकल्चर की टेक्नोलॉजी है, उनके ट्रांसफर का काम RWSLIP के अंतर्गत सेक्टर है, वाटर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले चलते थे, हम तो शायद वाटर सेक्टर लिवलीहुड प्रोजेक्ट कर भी रहा है। तो एक्चुअली ये जो सारे प्रोग्राम होते हैं कन्वर्जेंस के प्रोग्राम, बहुत सारी स्कीम्स को अपन एक जगह लिया है, जैसे इसमें एग्रीकल्चर का भी है, हॉर्टिकल्चर का भी है। तो इनसे बेसिक अगर ऑब्जेक्ट देखो तो फार्मर्स का अपलिफ्टमेंट करना, उनकी इनकम कैसे बढ़े, उनकी फार्मिंग सिचुएशन कैसे बढ़े और उनको कैसे कैसे खेती को कैसे अपन लाभदायक बना। ये डिपार्टमेंट और WRD जो डिपार्टमेंट है, वाटर सोर्स है, सिंचाई विभाग का, और इस प्रोजेक्ट में डिटेल में अभी सिंह साहब बताएंगे। कैनाल और डैम, इनका रिनोवेशन किया जाता है, जल संसाधन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन इसमें 3-4 डिपार्टमेंट जो है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, राजीविका है, ये सब भी सहयोगी डिपार्टमेंट है। तो किनका क्या रोल है, कैसे क्या प्रोजेक्ट में क्या क्या काम करेंगे, इसके बारे में 10-15 मिनट में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम बता दिए, इसका है अंग्रेजी में बोलते हैं RWSLIP, इसका फुल फॉर्म है राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, हिंदी में राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका विकास परियोजना। ये लिखा हुआ है असिस्टेड बाय जायका। जैसा कि बताया कि ये जापान गवर्नमेंट का है, जो डोनर एजेंसी है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, वो फंड दिया है भारत सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को। ये जो TOT है, ये फील्ड क्रॉप्स के रूप में अभी कर रहे हैं, फिर बाद में हॉर्टिकल्चर और जो फल सब्जी के लिए अलग होगा, मसाला उत्पादन के लिए, उसके लिए गुणवत्ता सुधार के लिए अलग करेंगे। लेकिन अभी आपको जो TOT इसलिए कर रहे हैं कि अभी अगले हफ्ते से जैसे ये ट्रेनिंग खत्म होगा, आप लोग जो अपने प्रोजेक्ट कमांड एरिया के किसान हैं, उसको जाके फिर ट्रेनिंग अभी फील्ड में देखेंगे। तो उद्देश्य क्या है, महिला कृषकों को क्लस्टर आधारित कृषि प्रबंधन के महत्व को समझाते हुए उन्नत कृषि तकनीकी अपनाकर क्लस्टर आधारित उन्नत सब्जी, फल एवं मसाला उत्पादन के द्वारा उनकी आगे वृद्धि करना। तो इस ट्रेनिंग में जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, प्राकृतिक खेती क्या होती है और दूसरी जो कृषि की पद्धतियां हैं उनसे कैसे डिफरेंट है। हमारी भारत सरकार ने ये शुरू किया है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। अभी एक नेशनल मिशन के रूप में चलाया जा रहा है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, इसी साल शुरू हुआ है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टनर है। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ये इम्प्लीमेंट होगा। हमारे यहाँ भी इसका मॉडल फार्म है हमारे संस्थान में, और हमारे संस्थान को 3000 किसानों को ट्रेन करने का टारगेट दिया गया है। तो ये बड़े लार्ज स्केल पर चलने वाला है। अब हमारे पास में जो हरियाणा पंजाब का जो पार्ट है, ये पार्ट में नहर सिस्टम तो अच्छा है, ठीक है, कैनाल सिस्टम है, लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या है, सैंडी सोयल है, पानी परकोलेट जल्दी कर देता है। दूसरा, ऑर्गेनिक मैटर कम है, जिसको हम इंडिकेशन मानते हैं गोबर की खाद, वो कम है। सिर्फ 3% हम मान सकते हैं कि फ्रेश वाटर, ठीक है। उसमें से भी आप देखेंगे 3% का 79%, मोटा मोटा 80% कहाँ है, हमारे आइस और ग्लेशियर्स, उसमें है। फ्रेश वाटर कितना है, सिर्फ 1%, बाकी 20% लगभग बचा हुआ है अपना ग्राउंड वाटर। जो 1% आता है फ्रेश वाटर, जो इसको हम यूजेबल है,
उसमें से भी देखिए 1% का लगभग 52% हमारे लैक्स में है, ठीक है। 38% सॉइल मॉइस्चर के रूप में ऑलरेडी विद्यमान है, और जो बाकी बचा एटमॉस्फेरिक वाटर जो वेपर रहती है ना, अभी जैसे ज़्यादा है वेपर, इस हिसाब से 1% सिर्फ वाटर सिर्फ आपका रिवर में है। और इसमें से जो एक्सेसिबल वाटर है, जो हम विड्रॉ कर सकते हैं, वो कितना है? मात्र 1%। मतलब 100 में से 3 में से आता था उसका 1%। तो ये जो मुख्य कीड़े हैं उनमें आपका एफिड है, और बचाव के लिए तो आप लोग जानते हैं इमिडाक्लोप्रिड जो है वही है, और पेंटेड गल, ये जो आपका क्या नाम से कटा जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी बीज उपचार के लिए गाँव इफेक्टिव है अगर किसान ठीक से टाइम से करके बुआई करता है। लेकिन कई बार वो कहता है काम नहीं करता है। काम नहीं करने का भी कारण वही हो सकता है कि आपका जो इंसेक्टिसाइड है वो ठीक नहीं। लेकिन इसके लिए भी अगर आप गार्लिक बायो एक्सट्रैक्ट से बीज उपचार करके बुआई करें तो गटा से भी, आपकी बीमारी से भी, तो बीमारियां देखो सीड ट्रीटमेंट तो शुरुआत के लिए, प्रिकॉशन के लिए हम यूज करते हैं, और बाद में अगर आता है किसी एक गांठ जो लहसुन की है वो 20 से 25 ग्राम की होती है, ठीक है। उस 20-25 ग्राम की लहसुन की गांठ को मिक्सी में पीस के 1 गिलास पानी मतलब 250 ml में उस एक गांठ को मिला के और 4 किलो बीज को उपचारित किया जा सकता है। ये शॉर्टकट मैंने बना रखा है। हाँ, उसमें हो गया कि ज्यादा उसमें पानी भी नहीं भरेगा और वो पानी को अच्छे से सोख जाएगा, ठीक से लग जाएगा उसके। कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हो तो उसका देखो 3 चीज बड़ी बढ़िया रहती है। आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, मेरे हिसाब से नॉलेज बढ़ी होगी, और दूसरा प्रशिक्षण का मतलब है आपका कौशल बढ़ जाएगा। ट्रेनिंग का मतलब कौशल ही होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण जो चीज होती है दृष्टिकोण, जिसको अपन कहते हैं एटीट्यूड। तो इस सब में क्या एटीट्यूड सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रशिक्षण जब करते हैं तो 2 चीज होती है, आपके व्यक्ति का विकास होता है, आपका विकास हो रहा है, आपको ट्रेनिंग मिली, आप विभाग में जाएंगे, सब ट्रेनिंग कर ली है, प्रमोशन में फायदा हो जाएगा। दूसरा होता है आपके संस्थान का विकास। ट्रेनिंग के समापन के अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर बीवी सिंह, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजकुमार योगी जी द्वारा सभी ट्रेनर्स को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। संबंधी विभिन्न जानकारियों के लिए सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।